मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हैप्पी ललई छठ टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो है ललई छठ है एंड मैं अभी रेडी हो गई हूँ क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं सैनी। राधा रुकी हुई थी रक्षाबंधन से, मैंने रोक लिया था, मैंने कहा चलो रुकी रहो, फिर हम लोग रक्षाबंधन के बाद जाएंगे। तो ललई छठ पे वहीं सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद फिर राधा कल चली जाएगी। बोलो तो अच्छे से। हाय फ्रेंड्स, ये देखो ये है अनमोल, इधर एंजल, एंजू। तो बस अभी सब लोग रेडी हो गए, हम लोग नीचे आ गए हैं। राज कुछ ढूंढ रहे हैं तो वो लेके आ रहे हैं, फिर हम लोग निकलेंगे फटाफट। एंड अभी टाइम क्या हुआ है, टाइम हो गए हैं 9 o'clock। हमारा टारगेट था 8 बजे निकलने का, बट यार बच्चों के साथ देर हो ही जाती है। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं सैनी और यहाँ आते ही मैं अपने कुल्हड़ जो है वो कलर कर रही हूँ। तो इसके लिए ना हल्दी और चावल को बारीक पीस के फिर उसका एपन बना के उससे करते हैं। तो मम्मी जी ने अपना और राधा जी का कर लिया था क्योंकि मेरा सामान मम्मी के यहाँ से आया था और वो मैं अभी अपने साथ लेकर आई हूँ, इसलिए वो रह गया। तो अभी हम लोग मिलके इसको सारा तैयार कर रहे हैं और उसके बाद जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो गया फिर इसमें ना सारे अनाज भरते हैं। तो 7 तरीके के अनाज इसमें भरे जाते हैं, आप कोई सा भी अनाज ले सकते हो, मतलब हमारे यहाँ जो भी अनाज अवेलेबल रहता है वो लेते हैं। तो वो सारे भुने हुए अनाज लेके उस पर रखते हैं एंड उसके बाद ना इसमें ये चीनी वाला कुल्हड़ भी रखते हैं। तो ये तो एक तो मिट्टी वाला कुल्हड़ होता है, दूसरा चीनी वाला कुल्हड़ होता है। तो ये जो चीनी वाला कुल्हड़ होता है ना, ये सेम वैसे ही होता है जैसे हम लोग दिवाली पे वो खिलौने नहीं खरीदते हैं चीनी वाले, बस वही रहता है। बस इनका शेप ना कुल्हड़ के तरीके का होता है, छोटे छोटे कुल्हड़ होते हैं, वो चाय वाले कुल्हड़ नहीं होते, बड़े बड़े। और इसमें सारा सामान हम लोगों ने अभी सेट कर लिया, मेरी मम्मी जी की एंड राधा की प्लेट, हम तीनों की प्लेट हो गई है रेडी और अभी चलते हैं पूजा करने। एंड या बस मैं कलर मतलब लगाना भूल गई थी, मतलब सुबह इतनी जल्दी थी तो मैंने लगाया नहीं। अभी यहाँ आके ना फिर हम लोगों ने आलता लगा लिया क्योंकि जब भी मैं कोई फास्ट रहती हूँ तो मैं या फिर पूजा में बैठती हूँ तब मैं आलता ज़रूर लगाती हूँ। वैसे मैं तो नहीं लगाती हूँ, बट पूजा बिना आलता के मैं कभी नहीं बैठती हूँ, मतलब कभी भी कोई भी पूजा मैं बिना आलता के नहीं करती हूँ। तो बस फटाफट आलता लगाएंगे और चलते हैं और आपको दिखाऊँगी कि हमारे यहाँ ललई छठ और हर छठ की पूजा कैसी होती है। तो ये हमारे यहाँ मतलब आगे पार्किंग है, वहीं पे मम्मी जी ने पूरा ये लगा के रखा है और उसमें हम लोग पूजा कर रहे हैं तीनों लोग। तो ये मेनली बेटे के लिए रहा जाता है ये व्रत, बट मैं अपनी एंजल और अंश दोनों के लिए रखती हूँ क्योंकि जब मुझे याद है जब मैं रायपुर में थी और अंश वहाँ पे हुआ था तो उस टाइम बहुत सारी लेडीज़ें थी जो अपनी बेटियों के लिए भी रख रही थी। तो तभी से मैंने सोच लिया था कि जब भी मैं ये फास्ट रखूँगी तो मतलब जब भी मेरी बेटी होगी तो मैं उसके लिए भी रखूँगी। एंड जब एंजल हुई तो फिर उसी साल से मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अंश के लिए और एंजल के लिए दोनों के लिए आप प्रसाद भेजाना, और मैं दोनों के लिए रखती हूँ। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यार, ऐसा भी क्या है, मतलब जब हम बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं तो बेटियों की भी तो लंबी उम्र के लिए, गुड हेल्थ के लिए हमें व्रत रखना चाहिए ना। तो इसलिए मैं दोनों के लिए रखती हूँ। और आप लोग ये व्रत रखते हो कि नहीं, एंड रखते हो तो किसके लिए रखते हो, मतलब सिर्फ बेटे के लिए रखते हो या अपनी बेटी के लिए भी रखते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम जो है फेरे लगा रहे हैं क्योंकि इसमें ना पूजा करने के बाद 7 फेरे लगाते हैं, 7 या 5 जितने भी आप लगाना चाहो। तो सॉरी, अभी हम लोग फेरे लगा एंड अब हम लोग हवन कर रहे हैं। तो कोई भी पूजा यार बिना हवन के तो कंप्लीट होती ही नहीं है, आप लोगों को पता ही। आप कोई सा भी व्रत ले लो उसमें हवन तो करना ही रहता है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे सकट हो, चाहे हर छठ हो, चाहे तीज का मुझे आइडिया नहीं क्योंकि मैं तीज रहती नहीं हूँ। और अभी हम लोग एक हाथ से ना गांठ लगाएंगे, ये जो सरपत है इस पे गांठ लगाएंगे। तो आप 3 लगा के एक खोल सकते हो या 5 लगा के एक खोलना रहता है, तो अपना नहीं खोलना रहता। तो बस अभी हम लोग गांठ लगाएंगे और फिर इसको खोलेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है यार। और हाँ, इसको ना एक ही हाथ से लगाया जाता है, गांठ को एक ही हाथ से खोला जाता है। तो अभी पूजा हो गई है और अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं जो कि सारे बच्चों को बहुत पसंद है, काजल बना रहे हैं ना दादा। हाँ बस इसको डाला ही तो जाते हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी पूजा हो गई है और अब मैं बच्चों का फेस धुला दूंगी। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो जल होती है इससे ना बच्चों का फेस धुलाते हैं एंड उसके बाद फिर उसको अपने आंचल से पोंछते हैं और फिर काजल लगाते हैं। तो ये मेन रिचुअल्स होते हैं जो कि किया जाता है। एंड यार क्लिप कहीं कहीं पे मिसिंग है क्योंकि राज रिकॉर्डिंग कर रहे थे आज एंड राज ने बहुत सारी जगह की क्लिप नहीं रिकॉर्ड की है, मतलब रिकॉर्ड नहीं की, आई नहीं, आई डोंट नो, बट वो है नहीं। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर दी ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल इस दिन होता क्या है। और अभी एंजल को भी मैंने बुला लिया। वैसे भी उसका एग्ज़ाम चल ही रहा है, मतलब उसकी टर्न नहीं आई तो मैंने फटाफट उसको बुला लिया और उसको भी मैंने टीका वगैरह कर दिया है। और अब मैं दिखाती हूँ कि उसका एग्ज़ाम होता कैसे है। उसका ओरल एग्ज़ाम है। तो अभी देखो मैम ने एकदम आँख बंद करवा दी है और मैम ने बोला आँख नहीं खोलना है, आँख खोलने का मतलब आप चीटिंग कर रहे हो। तो यार मतलब आजकल कैसे नहीं, बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं बट टीचर्स भी ना उनसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, फिर बस इतना ही था यार आज के ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।